हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर निकाल के लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं उनको अपन कि चीन और रूस ने जापान सागर में अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आपका किया है ना। ये व्यापक रूप से माना जा रहा है कि दोनों देशों ने अमेरिका का मुकाबला करने के लिए आपसी सैन्य सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। अभी आपने खबरों में सुना होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अभी रूस और अमेरिका जो है वो आपके परमाणु संधि से बाहर हो गए हैं। तो अब आगे चल के क्या होगा कि इसके परिणाम ये होंगे कि अमेरिका और रूस, जो कि वैसे ही प्रतिद्वंदी के तौर पे आपके जाने जाते हैं, है ना, चाइना में और अमेरिका में ट्रेड वार चल ही रहा है। तो आज जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अब जब परमाणु संधि से ये लोग हट जाएंगे तो दोनों में हथियारों की होड़ लग जाएगी। तो ऐसे समय में अमेरिका के एक तरीके से दो बड़े प्रतिद्वंदी, है ना, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं ये दोनों, तो इनके लिए मतलब एक साथ ये अभ्यास करना अमेरिका के लिए एक तरीके से आंखों का खटका बनेगा। ठीक है, 3 अगस्त 2025 को चीन ने किस देश के साथ आपका ये किया, वो आपको अभी हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है कि मार्कोस 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए वह किस महाद्वीप के आपके वो हैं, किस देश के आपके राष्ट्रपति हैं। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं ये, जो आपके फर्डिनैंड मार्कोस जो हैं वो जूनियर भारत की राजकीय यात्रा पर आपके 8 अगस्त को आए, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठकों ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संस्कृति के संबंध में साथ एक आपका राजनीतिक साझेदारी समझौते पर भी आपके हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको याद रखना है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ एक आपकी राजनीतिक पर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। मार्कोस ने पश्चिमी फिलिस्तीनी आपकी सागर में चीनी घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था और भारत के साथ और अधिक निकटता से जुड़ने की इच्छा आपकी जाहिर की थी। उनकी यात्रा के साथ ही भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में फिलीपींस नौसेना के साथ अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास भी आपका किया है, और जिस चीन ने इस अभ्यास की आपकी आलोचना की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में नीलगिरी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A कहाँ भारतीय नौसेना को आपका सौंपा गया, है ना। तो ये नीलगिरी कैटेगरी का आपका जहाज है जो कोलकाता में भारतीय नौसेना को आपका सौंपा गया। नीलगिरी श्रेणी का यह तीसरा जहाज है। प्रोजेक्ट 17A और गार्डन रीच आपकी शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग में निर्मित इस श्रेणी का पहला जहाज आज GRSE कोलकाता में भारतीय नौसेना को आपका सौंप दिया गया। ये इसका चित्र है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके सामने कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत मछली उत्पादन में दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज मतलब कोलकाता में यह बात कही कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर आपका हो गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मछली उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में आपकी आने वाली चुनौतियों के बारे में भी डिस्कशन किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कई परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों सहित कई तालाबों राज्य मछली उत्पादन को बढ़ाने के दौरान अपना ये कार्य करेंगे, है ना। 2013-14 की तुलना में 24-25 में मछली उत्पादन 103% की इसमें वृद्धि हुई है। इस अवसर पर राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये कहाँ पर किया है इन्होंने, आपका DRDO ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का आपका उद्घाटन किया है ना। यह नया केंद्र महत्वपूर्ण रक्षा रणनीतिक क्षेत्रों में संप्रभु क्वांटम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो भारत के राष्ट्रीय क्वांटम बुनियादी ढांचे की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आपका साबित होगा। ठीक है, PM E-ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बसों का प्रसार कर रही है। जो लोकल बसें चलती हैं उसमें इलेक्ट्रिक बसों को लेके आ रही है, तो जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जो बसें हैं वो बेंगलोर को मिलेंगी, है ना। तो सर्वाधिक बस बेंगलोर को मिलेगी। सतत स्वच्छ शहरी गतिशीलता दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आपका ये जाना जाता है। भारी उद्योग मंत्रालय में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहाउसमेंट आपका योजना के तहत आपका ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें आपके बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और अहमदाबाद में ये बसें आपकी तैनात होंगी। PM E-ड्राइव एक प्रमुख योजना है जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया और इसमें 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, जो 2024 से
आपकी मार्च 2026 तक आपकी रहेंगी, है ना। तो आजकल अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नई नई क्रांतियाँ आ रही हैं, लगभग लोग जो हर वाहन को है इलेक्ट्रिक लेना पसंद कर रहे हैं और सरकार भी इसकी तरफ प्रोत्साहित कर रही है ताकि जिससे प्रदूषण ना हो और एक समय बाद पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है ना। अभी हमने देखा अभी हाइड्रोजन संचालित जो है वो भी आपका प्लांट अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया, है ना। तो हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन बन गई है, यानी पूर्वोत्तर स्टेट की ऐसी कौन सी राजधानी है जो आइजोल है राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी है। पूर्वोत्तर भारत में जो आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मिजोरम की राजधानी आइजोल अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय रेलवे से आपकी जुड़ गई है, ये आप याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ना। तो कब मनाया जाता है आपका 29 मई को संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का आपका जो मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करने वाले सभी पुरुष महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है और उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह 1948 से पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना को याद दिलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दुनिया में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से शांति के क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए आपका ये याद रखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय जो है वो आपका कौन बन गया है, ये आपका लिवरपूल विश्वविद्यालय, है ना। तो लिवरपूल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आपका ये परमिशन दी है, ठीक है। यॉर्क विश्वविद्यालय, है ना, एवरडीन विश्वविद्यालय और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय मुंबई में अपने परिसर स्थापित करने पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स जो है वो कहाँ पर स्थापित किया है, यानी भारतीय सेना के द्वारा रेडियो स्टेशन जो है वो भारतीय सेना के द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचसूल प्लस के नाम से अपना रेडियो स्टेशन इन्होंने स्थापित किया है ना। फर्स्ट एवर रेडियो स्टेशन बाय आपका पिथौरागढ़, है ना, नाउ लाइव ऑन आपका 88.4 इसकी फ्रिक्वेंसी रखी गई है, इस पर आपका इसको नोट करा है ना। नेक्स्ट है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस अपन करेंगे कि भारतीय सेना को स्थलीय पंचसूल ब्रिगेड के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाने के लिए इस स्टेशन का नाम पंचसूल पल्स रखा गया है। इसे ऑपरेशन सद्भावना के एक भाग के रूप में संचालित किया जाता है जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए सेना का एक दीर्घकालीन आपका पहल है। ऑपरेशन सद्भावना 1990 के दशक में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए शुरू की गई एक मानवीय पहल है ना। यह वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के आपका अनुरूप है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में विकास, कनेक्टिविटी और जागरूकता पर जोर देता है। यह स्टेशन 88.4 FM पर आपका प्रकाशित होगा। इसे 12 किलोमीटर के दायरे में सुना जा सकता है। इसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स के आज के, तो इनको आप लोग देखिए अच्छे से। और हमारे चैनल पे जनरल नॉलेज और मैथ भी लगातार चल रहा है, इसको भी आप लोग हमसे जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए। और भी काफ़ी सारे विषय पर वर्क चल रहा है, उन पर भी वीडियो आपको जल्दी ही हमारे यहाँ शुरू की जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, इनको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।